अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत ही अहम फीचर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहते हैं और आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है या आपने किसी बुक को राइट किया है तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना लाजमी है। इवन अगर आप कोई थीसिस भी लिखते हैं तो उसमें भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ता है। अब टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से हम बना सकते हैं और किस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करेंगे, उसके साथ साथ हम टेबल ऑफ फिगर्स किस तरह से बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ फिगर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर आप टॉप पे आके देखेंगे तो रेफरेंसेस का एक टैब दिया गया है। अगर आप रेफरेंसेस के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। आपको यहाँ पे ये छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस शो हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला आपके पास ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट है, दूसरा भी आपके पास ऑटोमेटिक टेबल है, थर्ड ऑप्शन आपके पास मैनुअल टेबल है। हम यहाँ पर ऑटोमेटिक टेबल पर अगर क्लिक करते हैं तो इससे हमारे पास एक ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। अगर आप उसके ऊपर कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक टेबल 1 पर क्लिक करें, और अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक टेबल 2 पर क्लिक करेंगे। और अगर आप ये सारा काम खुद से मैनुअली करना चाहते हैं तो आप मैनुअल टेबल पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने कोई टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया है, अब आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है। अब इसका अगर हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो तो हम यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक टेबल 1 पर क्लिक करते हैं तो हमें एक मैसेज आएगा कि आप टेबल ऑफ कंटेंट अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ हेडिंग्स हैं आपको उनके ऊपर स्टाइल गैलरी में से किसी न किसी स्टाइल को अप्लाई करना पड़ेगा। हम पहले स्टाइल गैलरी में से हर एक हेडिंग के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम पहले होम के ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे हमें ये स्टाइल गैलरी दी गई है, यहाँ से हमने हेडिंग का स्टाइल जो है उसको अप्लाई करना है तो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ये ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे ये हेडिंग 1 दिया गया है, मैं इसके पहले कर्सर को क्लिक करता हूँ, हेडिंग 1 पर क्लिक करता हूँ तो हेडिंग 1 का स्टाइल इस पे अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ, हेडिंग 1 पर क्लिक करता हूँ तो ये भी अब मेरे पास हेडिंग 1 इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पर भी हेडिंग 1 का टाइटल अप्लाई कर दिया है। इसको सिलेक्ट करके मैं इस पर हेडिंग 1 की बजाय मैं हेडिंग 2 को अप्लाई कर देता हूँ। आप चाहें तो आप हेडिंग 1 अप्लाई कर दें, हेडिंग 2 अप्लाई कर दें, हेडिंग 3 अप्लाई कर दें। ये डिपेंड करता है कि वो टॉपिक हेडिंग 1 में आता है, हेडिंग 2 में आता है या हेडिंग 3 में आता है। अब यहाँ से आपको अगर ये कलर ब्लू में नहीं चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस स्टाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर रहा हूँ। आपको अगर ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है तो आप यहाँ से ये फ़ॉन्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इस स्टाइल की जो सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपने ये स्टाइल अप्लाई किया होगा ये सारी सेटिंग्स उस तमाम जगह पे अप्लाई हो जाएगी। मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जहाँ जहाँ पे हेडिंग 1 का स्टाइल अप्लाई था उन तमाम के ऊपर वो सेटिंग्स जो हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं। अब मैं अगर टेबल ऑफ कंटेंट में आके अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है। इसमें मेरे पास टाइटल है हर एक कंटेंट का और सामने उसका पेज नंबर लिखा है। मेरे पास यहाँ पे ये हेडिंग 1 थे,
तो ये सबसे पहले आए हैं। ये हेडिंग 2 था तो ये मेरे पास हेडिंग 1 के नीचे एक स्पेस के बाद लिखा गया है। इसी तरह से अगर मैं किसी टाइटल को हेडिंग 3 दे देता हूँ, सो फॉर एग्जांपल मैंने जिसको हेडिंग 2 कहा है, अगर मैं इसको हेडिंग 3 कह देता हूँ और जिसको मैंने हेडिंग 1 कहा है इसको हेडिंग 2 कह देता हूँ, और अब आके मैं इस टेबल को अपडेट करता हूँ तो मेरे पास ये हेडिंग 1, ये हेडिंग 2 और ये हेडिंग 3, इस तरह से ये एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज हो जाएंगे। सो आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले अपना पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उसके बाद उसके अंदर जो हेडिंग 1 है उसके ऊपर हेडिंग 1 का स्टाइल अप्लाई करेंगे, जो हेडिंग 2 है उसके ऊपर हेडिंग 2 का, और जो हेडिंग 3 है आप उसके ऊपर हेडिंग 3 का स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। अगर आप बाद में कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करते हैं, कोई पैराग्राफ आपने स्किप कर दिया है, तो उसके ऊपर आप दोबारा से यहाँ से कोई भी हेडिंग का स्टाइल अप्लाई करेंगे और यहाँ से आके अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका वो टाइटल जो है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ और इसके अंदर मैं इसके बेनिफिट्स लिखना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज कि मैंने इस पैराग्राफ को बाद में ऐड किया है। सो अब मैं सिंपली इसके ऊपर आके हेडिंग 1 को अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं आके टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने ऑटोमेटिक बनाया है तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप यहाँ पर कंट्रोल का बटन प्रेस करके किसी भी टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये उस लोकेशन पर ले जाएगा जहाँ पे वो टॉपिक लिखा गया है, या उस पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे वो टॉपिक जो है वो मौजूद है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि कंटेंट्स के साथ यहाँ पे टॉपिक का नंबर भी मेंशन होता है कि टॉपिक नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेक्शन 3.1 है, 3.1.1 है। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली होम के अंदर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। आप मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हेडिंग का ये ऑप्शन जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये सेक्शंस जो हैं वो असाइन हो जाएंगे। अब ये अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली जो आपका फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट टाइटल है उस पर कर्सर को क्लिक करना है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हेडिंग इस तरह से शो हो जाएंगी। अब ये कंटेंट के अंदर मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर आके बैक स्पेस क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये टाइटल जो है वो यहाँ से 1 स्टार्ट होगा। अब अगर मैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करता हूँ तो मेरे पास ये नंबर्स जो हैं चैप्टर्स के वो साथ साथ यहाँ पर लिखे जाएंगे। सिंपली मैं अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करता हूँ, ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर हर एक चैप्टर का नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। ये मेन टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक है, ये उसका सब टॉपिक है। सो आप इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं उसको बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद मेरे पास टेबल ऑफ फिगर्स भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इस सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का। टेबल ऑफ फिगर्स के लिए आपको पहले कुछ फिगर्स या इमेजेस चाहिए। आप सिंपली इंसर्ट के ऑप्शन में आके यहाँ से कुछ इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं या शेप्स जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद आप रेफरेंसेस के अंदर आके सेम उसी तरह से जिस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है उसी तरह से आप टेबल ऑफ फिगर्स को इंसर्ट कर देंगे। सो टेबल ऑफ फिगर्स को इंसर्ट करने से पहले मुझे कुछ इमेजेस को इंसर्ट करना पड़ेगा। सो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ इमेजेस को इंसर्ट कर रहा हूँ। अब इमेजेस आप चाहें तो आप किसी पैराग्राफ के एंड पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट के अंदर भी किसी जगह पे किसी पिक्चर को या इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। सो अगर आप एंड पे किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली वहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें, शेप्स के अंदर आएँ, यहाँ से आप कोई भी शेप जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये इमेज
या ये शेप जो है वो टेक्स्ट के अंदर कहीं पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली इस शेप को सिलेक्ट करें और जहाँ पे आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं आप वहाँ पर इसको इंसर्ट कर दें और लेआउट के ऑप्शन के अंदर आके आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ से आप बता दें कि शेप जो है उसके इर्द गिर्द टेक्स्ट आना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ स्क्वायर पर क्लिक कर देता हूँ तो अब मेरे पास ये शेप जो है वो पैराग्राफ के अंदर एडजस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप को किसी पैराग्राफ के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या किसी पैराग्राफ से पहले इंसर्ट कर सकते हैं या किसी पैराग्राफ के बाद में इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो आप इस शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट है वो इस शेप के गिर्द रैप हो चुका है। ये ऑप्शन आपको लेआउट में मिल जाएगा, यहाँ से आके आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। शेप फॉर्मेट के अंदर भी आपको ऑप्शन ये दिया गया है, यहाँ से भी आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको लेआउट से करना चाहते हैं या आप इसको शेप फॉर्मेट से करना चाहते हैं। अब मेरे पास ये एक शेप इंसर्ट हो गई है। सो मैं इसके ऊपर इंसर्ट कैप्शन में आके इसकी कैप्शन जो है उसको इंसर्ट करता हूँ। अब मेरे पास ये फिगर 1 बन चुकी है। इस तरह से मैंने अगर कुछ और इमेजेस को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। इस दफ़ा अगर मैंने किसी पिक्चर को ऐड करना है तो मैं यहाँ से किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। सेम उसी तरह से मुझे इसका भी कैप्शन देना पड़ेगा। मैं इस फिगर का कैप्शन देता हूँ, ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस पिक्चर का कैप्शन जो है वो भी ऐड हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे आके टेबल ऑफ कंटेंट के साथ नीचे टेबल ऑफ फिगर्स जो है उसको भी इंसर्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ टेबल ऑफ फिगर्स को। टेबल ऑफ फिगर्स की सेटिंग आ जाएगी कि मुझे फिगर 1 चाहिए, उसके सामने उसका पेज नंबर लिखा होना चाहिए। इसी तरह से फिगर 2 उसके सामने उसका पेज नंबर, फिगर 3 उसके सामने उसका पेज नंबर। अगर आपको पेज नंबर नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो पेज नंबर शो नहीं होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर पेज नंबर चाहिए। सो मैं यहाँ पर इसको चेक रहने देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये टेबल ऑफ फिगर्स जो है, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद टेबल ऑफ फिगर्स जो है वो भी ऐड हो चुका है। सेम उसी तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पे कंट्रोल का बटन क्लिक करके किसी भी टॉपिक पर पहुँच सकता हूँ, उसी तरह से मैं यहाँ पर कंट्रोल का बटन क्लिक करके किसी भी फिगर पर क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली उस फिगर या उस शेप पर पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ फिगर्स को एक साथ बना सकते हैं। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।